नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँव रिखबरा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। पिछले 2-3 दिन से जो है आप पेज पर देख रहे हो किस तरह से जो है मेले को लेकर तैयारियां चल रही है और विधायक जी जो है खुद पिछले 10 दिनों से लगे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है तैयारियां चल रही है और बहुत भव्य मेला भरेगा इस बार। तो आज जो है विधायक जी खुद हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे भी जो है बातचीत करते हैं कि आखिरकार मतलब अब की बार ऐसा क्या किया गया है कि श्रद्धालु जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर पहुँचे। तो विधायक जी पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि आप तैयारियों में लगे हुए हो, तो आखिरकार कैसी तैयारियां चल रही है और कैसी तैयारियां कर ली गई है? जी प्रदीप सिंह जी, सिर्फ मैं एक एमएलए के नाते ही आने लगा हूँ, बल्कि 3600 कौम के जितने युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। पूरा प्रशासनिक महकमा लगातार खुद के पांव पर खड़ा है। पूरा जिला स्तर पर हमारे सभी अधिकारियों को एक्टिव कर रखा है। और निश्चित रूप से जो हमारा तीर्थराज श्री कौलायत जी है, कपिल मुनि जी की जो पावन धरा है, तपोस्थली है, इसको कहीं ना कहीं लगातार पिछले 5-7 सालों के अंदर एक अनदेखी करी गई। जो उसका भव्य स्वरूप होना चाहिए था, जहाँ तक ले जा सकते थे राज होने के बावजूद, वहाँ तक ले जाया नहीं गया, सिर्फ मात्र लिपापोती करी। परंतु जब मैं एमएलए बना, सभी की इच्छा थी कि हमें इस बार काम धरातल पर करना है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में खूब घोषणाओं सुन ली कि ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। जब लगातार प्रयासरत रहे, हम पहले बजट के अंदर ही घोषणा करवाने में समर्थ रहे कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कपिल मुनि जी की पावन धरा पर विकास कार्य कराना। उसी का परिणाम है कि आज से 2 दिन पूर्व उसकी एएस, टीएस और एफएस जो हम पेनोरमा बनाने जा रहे हैं, उसको भी हमें मिल चुकी है। उसके बाद 2024 का जो मेला था कार्तिक पूर्णिमा का, वो भी बहुत भव्य आयोजित करा। और हर एक की चेष्टा होती है हर बार हर चीज़ 21 करने की। तो जब 2025 का समय है, तो सर एक भाव ये था कि हमें पिछली बार से भी बढ़कर करना है, क्योंकि लोगों ने ये आवाज़ सुनी कि निश्चित रूप से कौलायत के अंदर काम हो रहा है, मेला देखने योग्य है। इस बार हमें आज मेले के समापन से 5 दिन पहले भी काफ़ी भारी संख्या में भीड़ दिखी। आपको लगातार आप देख सकते हैं, इस तरफ आपको सारी की सारी भीड़ दिखेगी। और श्रद्धालुओं ने ये चीज़ सुनी कि इस बार कौलायत में कुछ अलग हो रहा है, तो यहाँ पर पधारे हैं। तो चाहे विशेष तौर पर महिला सुरक्षा की बात हो, सफाई की बात हो, लाइटिंग की बात हो, डिजिटल आर्ट की बात हो, और भी अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म हो, चाहे सैंड आर्ट की बात हो, उन सब अलग अलग आयामों पर हमने ध्यान दिया है। तो निश्चित रूप से एक भव्य कौलायत का मेला कैसे आयोजित करा जाए, उसमें हमने हर एक से उनकी हर एक की सलाह मांगी, उनसे सुझाव मांगे, और उस पर क्रियान्वयन करते हुए मेला का समापन तो अभी कई दिन दूर है, परंतु उससे कई दिन पहले ही हमने सारा काम हमारा कंप्लीट कर दिया है। 95% हमने कार्य पूर्ण कर दिया है। और इस बार सिर्फ और सिर्फ घाटों पर ध्यान नहीं दिया, अपितु जो जज्जू चौराहे से लेकर जो हमारे तहसील परिसर के अंदर तक भी हमने सजावट का इस बार विशेष ध्यान दिया है। हम वहाँ पर अलग अलग कॉरिडोर बना रहे हैं, और मैंने खुद के निजी जो हमारे एमएलए लैड होता है, उससे हमने 50 लाख की लागत से 40 स्ट्रीट लाइट की हमने अनुशंसा करके उसको लगवा भी चुके हैं। धरातल पर वो कार्य कंप्लीट भी हो चुका है। तो ये निश्चित रूप से नई पहल है, सकारात्मक पहल है, और ये सिलसिला कहीं रुकने जाने वाला नहीं है। और हम बेहतर मेला हर बार आयोजित कराने का प्रयास लगेंगे। और हमारी इस बार कोशिश रहेगी, जैसे पिछली बार हमने ये तय करा था डिजिटल आर्ट परमानेंट करने का, तो पिछली बार भी परमानेंट था, इस बार भी परमानेंट रहेगा। इस बार हम प्रयास करेंगे जो ये अधिकांश लाइटें लगी हुई है, उनको वेदर प्रूफ तरीके से हम इसको संरक्षित करते हुए यहाँ परमानेंट हम यहाँ पे स्थापित करें, जिससे हमें बार बार ये जो खर्च व्यय करना पड़ता है, उससे भी हमें निजात मिले। और ऑल ईयर राउंड 365 दिन कौलायत का ये स्वरूप है, इसी प्रकार से निखरा हुआ है। और हमारी जो कमेटी है, उन्होंने इस बार ये भी निष्कर्ष लिया है कि जो हमने सफाई कार्य कौलायत सरोवर के अंदर खुद के कमल की बेल हटाने के लिए, इसको हम ऑल ईयर राउंड भी कंटिन्यू करेंगे। इस पर हम 2 बोट परमानेंट लगाने के लिए हमने तय करा है। उसके लिए भी हम आर्थिक व्यवस्था हम खुद के चंदे से हम करने को तैयार है। निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक पहल है, जनता की खूब इसमें बढ़ चढ़ के जनता भी भाग ले रही है। अच्छा विधायक जी, एक समय हुआ करता था कि इस मेले में विदेशी पर्यटक भी आते थे, लेकिन आजकल जो है संख्या मतलब देशी पर्यटकों की कम हुई, इस बारे में क्या कहोगे? एक बीच में एक दौर चला था जब बीकानेर ने खुद ने एज सिटी, एज अ जिला, एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म के अंदर खुद के हब को बनाने में कामयाब रहा। परंतु जैसे जैसलमेर का राइज हुआ, तो जो हमारा जो रास्ता है वो चेंज हो गया। जितने भी टूरिस्ट आते थे, वो जोधपुर होते हुए दिल्ली, जोधपुर, अजमेर से जैसलमेर की तरफ वो प्रवास करने लगे। तो इन सालों में चाहे रायसर कैंप डेवलप हो रहे हैं, और भी टूरिज्म के अलग अलग स्पॉट बीकानेर में डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वापस से, क्योंकि हर बूढ़िया क्या करता है, 20 ही होया करे, हर 20 साल में समय परिवर्तन होया करे। कभी जैसलमेर में कोई काले पानी की सजा कहता है, आज जैसलमेर वही सागी चमन है। तो कोलायत रो भी वापस सुनहरो समय आ चुके हैं।
तो अब ये हिसाब हूँ जहाँ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है सोशल मीडिया में भी कवरेज मिल रही है, जहाँ आपरो चैनल भी इनमें सकारात्मक पहल निभा रही है। कठे ना कठे ही आ वीडियो भी देखी सी, इन्हें लोग सुन सी भी और चर्चा भी कर सी कोलायत में बदलाव हो रहे हैं। तो पिछली बार भी जितना भी टूरिस्ट आया अभी दिन में आया करे अमूमन, तो पिछली बार भी आया, अब 3 दिन नो मेड़ो है, इमें निश्चित रूप से इमें भी कई टूरिस्ट बार जरूर आ सी। तो आ दो सतत प्रक्रिया है, आ कोई एक दिन में कोई पूर्ण को नहीं कर सके और एक मेलो इरी परिभाषा को नहीं बदल सके। लगातार प्रयास रहसी, पर जिस दिन पूरे एरिया में खुशबू फैल जाए कि कोलायत कपिल मुनि जी एरिया में बदलाव आया है, सरोवर पर बदलाव है, आसपास क्षेत्र में बदलाव है, निश्चित रूप से फुटफॉल टूरिस्ट चाहे आपने डोमेस्टिक हो चाहे फॉरनर्स हो, निश्चित रूप से मेरे प्रगति मिलती है। विजय जी, एक बात जो है बहुत सुनने को मिल रही है कि भाई मेले में बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही है और अच्छा मेला जो है भरा जा रहा है, लेकिन यही प्रयास, थोड़े बहुत प्रयास मेले के बाद भी जो है इस कपिल सरोवर के लिए हो गए क्या? मैंने आपको यही बताने का प्रयास करा जो पिछली बार हमने पहल करी थी कि ये यहाँ पर बिल्कुल देखने योग्य नहीं था, चलने योग्य नहीं था यहाँ पे सरोवर पर। हमने कैसे न कैसे करके निजी सबने खुद की आय को एकत्रित करा, जितने भामाशाह उन्होंने सहयोग करा। तो हमने उस टाइम ये डिजिटल आर्ट हमने स्थापित करे, उसको परमानेंट रखा, 1 साल चले और वो और भी 1 साल चल सकते थे, पर इस बार हमने प्रयास करा। ये जितनी भी आपको फोटोएं दिख रही है अधिकांश, ये सारे जो पिछले वर्ष की जो मेले की फोटोएं थी उनसे ये चरित्र उठाए हुए हैं। ये भी एक अपने आप में एक सकारात्मक पहल है। और हमने इस बार तय करा है जो जितनी भी लाइटिंग है, ये 100% लाइटें तो हम स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मेंटेन करना भी बराबर का ही ये काफ़ी प्रयास इसमें मांगता है, संघर्ष मांगता है। तो हम हमारी कोशिश रहेगी 50-60% लाइटिंग को परमानेंट स्थापित करें, जो वेदर प्रूफ हो, जो चाहे गर्मी, सर्दी और बरसात हो, इन तीनों मौसमों में बची रहे। और हमने इस बार जो जज्जू चौराहे से लेके हमने एसडीएम ऑफिस तक और जज्जू चौराहे से आपके अंडरपास और जज्जू चौराहे से आपके ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक हमने परमानेंट लाइटें स्थापित कर दी। और ये लाइटें कोई आम लाइट नहीं है, ये लाखों के अंदर एक लाइट आती है। और या तो ये राजस्थान विधानसभा के सामने या आज कोलायत कपिल मुनि जी के अंदर आज स्थापित हुई। लगाने के लिए मैं भी कोई 20-30 हज़ार की लाइटें लगा के फोटो खिंचा के रवाना जाता। और इनकी क्वालिटी भी है, इनकी लाइफ भी है, ये एनर्जी एफिशिएंट भी है और ऑटोमेटिक स्टार्ट और ऑटोमेटिक बंद करने का भी इसमें तरीका है। तो निश्चित रूप से जो कार्य है धरातल पर हो सकता है समय लगेगा, पर कार्य जो भी करेंगे धरातल पर बड़ा ठोस करेंगे, मजबूत करेंगे, जिसकी लोग शोभा करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है, 2 साल मतलब हो गए विधायक बने हुए, अब तक जो है दादाजी से शाबाशी मिली है या डांट फटकार मिली है? बिल्कुल, दादू साहब सकारात्मक रुख हमेशा दिखाते हैं, हमेशा मार्गदर्शक के तौर पर रहे हैं। पिताश्री को भी मेंटोरशिप उनकी मिली और मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दादू साहब की मेंटोरशिप में, उनके सानिध्य में, उनके हाथ में तैयार होने का मुझे मौका मिल रहा है। उनकी जितनी भी टीमें हैं मुझे लगातार गाइड करती रहती है और खुद के माइतों का गाइडेंस मिलना आज के समय में बहुत दुर्लभ हो चुका है। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे देवी सिंह जी भाटी साहब जैसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व की पहचान रखने वाले व्यक्ति मेरे दादोसा हैं। और निश्चित रूप से जितना ही मुझे इस भट्टी में डालेंगे, संघर्ष की भट्टी में डालेंगे, उतना ही खूबसूरती से निखर के आऊँगा। और अंतिम हमारा प्रयास यही है कोलायत क्षेत्र का कैसे विकास हो, आम जन के अंदर कैसे सुशासन आए और कैसे न कैसे करके जो भी दशा दिशा जो लोगों ने एक आस छोड़ चुके थे कि कोलायत के अंदर परिवर्तन हो सकता है, कि कोलायत में ऐसा मेला भी आयोजित हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल सिर्फ दादोसा के कारण से हो पाई है। तो निश्चित रूप से जो भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लगातार मुझे गाइडेंस और मुझे मार्गदर्शन देते रहे, उनका मैं हमेशा सम्मान करूंगा। और मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि दादोसा मुझे मार्गदर्शन देते हैं। धन्यवाद विजय।